जय गुरुदेव बच्चों, हाउ आर यू एंड हाउ इज गोइंग योर स्टडी? आई होप योर स्टडी इज वेरी गुड, कंटिन्यू टू वेरी गुड. Sorry for delay my next video. I have already explained motion, types of motion, measure of motion, but today I will again explanation of motion. I have already sent the PDF file of first chapter of physics motion. So all students should be studied very carefully. उसमें आपके मोशन में सब कुछ लिखा है, मोशन में क्या क्या होता है, क्या मोशन है. जैसे हमने कई आपको बताया मोशन क्या होती है. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन का चेंज होना. मैंने डेफिनेशन क्या है मोशन की, डेफिनेशन लिख के बता देते हैं. एनी ऑब्जेक्ट इज said to be motion if its change its position if its change its position continuously if its change its position continuously from a fixed reference point. फॉर एग्जाम्पल मान जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया आपका, जैसे हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, जैसे हमने यहाँ लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, हम यहाँ से लिख रहे हैं ना यहाँ पर, तो क्या होगा, हमारा ये ऑब्जेक्ट एक क्या मूव हो रहा है, तो किसी भी यहाँ से यहाँ पहुंच गए, तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना ही हमारी क्या कहलाती है, मोशन कहलाती है. ठीक है, तो यही हमने आपको, आप ये बोल रहे हैं सर कैसे लिखना है, कैसे चार्ट बनाना है. हम जितना रोज पढ़ाए उतना ही आप चार्ट बना लें, और जो हमने आपको पीडीएफ फाइल सेंड की है उसी का ही आप बिल्कुल एज ए डिक्टो ही आप पीडीएफ फाइल बनाए, एज ए डिक्टो ही आप चार्ट बनाए. चार्ट से क्या होता है, चार्ट में एक बार आप चीजें सारी देख लें तो याद हो जाती है. ठीक है, मोशन, जैसे हमने मोशन क्या है, जैसे सनसेट होना वो भी हमारा क्या है, मोशन है. सनराइज होना वो भी हमारा क्या है, मोशन है. स्प्रिंग वो ऋतुएं चेंज होती है, सेशन का चेंज होना वो हमारे सब क्या आता है, मोशन में आता है. इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मोशन? I have already discussed in my previous video. I again discuss motion. Now first measurement of motion, and second types of motion. Okay. So today I will only explain मेजरमेंट ऑफ मोशन. आज हम इसको टाइप्स ऑफ मोशन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आज हम ओनली मेजरमेंट ऑफ मोशन एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो कैसे, देखो इसमें क्या क्या आता है, मेजरमेंट मोशन में क्या क्या आता है, देखो क्या है आपका मेजरमेंट ऑफ मोशन. मेजरमेंट ऑफ मोशन, इसमें हमने आपको तीन चीजें बताई थी. कौन कौन सी आपकी? सबसे पहले बताई थी हमने आपको क्या, स्पीड. उसके बाद हमने आपको बताया था क्या, वेलोसिटी. देखिए आप चार्ट में देखिए सब लिखा है, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. ठीक है, तीन चीजें. मेजरमेंट माने क्या, हम मोशन को कैसे मेजर करते हैं, माने स्पीड के फॉर्म में, एक वेलोसिटी के फॉर्म में और एक एक्सीलरेशन के फॉर्म में. ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, स्पीड. स्पीड तो सब लोग देखते हैं स्पीड क्या होती है, कि हम कितने की स्पीड चल रहे हैं, कार की स्पीड क्या है. ठीक है, बॉलर कितनी स्पीड से गेंद फेंकता है, ये सारी चीजें हमारी क्या आती है, स्पीड आती है. अब देखो स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, हमने आपको चार्ट में बताया भी है, फिर भी देख लो आप. स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज travel distance in per unit time is called speed. ये हमारी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है. माने स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, सभी आप लोगों को पता होगा पहले से. स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. आज थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, शायद इसकी इंक सूख गई है, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम.
ठीक है, ये क्या स्पीड, पहली चीज की डेफिनेशन, दूसरा इसका फॉर्मूला, तीसरा क्या होता है इसका एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड, या इसको और भी बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, दोनों में मीजर करते हैं। अब जैसे ट्रेन की स्पीड है तो हम ये समझेंगे ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी बोलेंगे हम, 50 या 50 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और दूसरा एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम। क्या होता है फिर से, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, उल्टा बोलते हैं, ठीक है। चौथा इसमें क्या है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। हमने आपको डिस्कस बताया था स्केलर क्वांटिटी का, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, हमारी प्रीवियस जो वीडियो था उसमें आप देखिए, उसमें हम बताया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। हम दोबारा भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। क्या क्या है इसमें स्पीड में, सबसे पहले स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड का फॉर्मूला, उसकी यूनिट और उसकी ये कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। हमारी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी विच क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ कि मतलब उसमें कोई मैग्नीट्यूड हो, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये जैसे बंदा है, ठीक है, अब ये चल रहा है ना, इसको पता ही नहीं मैं मुझे कहाँ जाना है, तो इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। जैसे हमने कहा आपसे, जैसे डिस्टेंस है, मान लिया हमने क्या, एक कान ने 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, एक कान ने 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस ने कहाँ की, ईस्ट में की, वेस्ट में की, नॉर्थ में की, साउथ में, कहाँ की, तो ये हमारी क्या आती है, ये हमारी क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा अभी जैसे स्पीड आया, इसमें दो चीजें आएंगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन। जैसे हमने कह दिया एक कार ट्रेवल 45 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। हमने यहाँ पर डायरेक्शन इसकी मेंशन कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी क्या हो गई, हमारी वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, ये मैग्नीट्यूड हो गया आपका, और ये क्या हो गया हमारा, ये मैग्नीट्यूड, और ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन, दोनों चीजें हमारी क्या हो गई, तो ये हमारी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, तो चार चीजें हैं आपकी स्पीड में, स्पीड डेफिनेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट और स्पीड कैसी क्वांटिटी है। दूसरा आपका वेलोसिटी क्या होती है, सेम अपनी डेफिनेशन इसमें क्या है, वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। कुछ नहीं करना है, जहां जहां आपकी स्पीड है वहां वेलोसिटी कर देना, और जहां डिस्टेंस है वहां क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। इट इज क्लियर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, velocity of any object travel a displacement in per unit time is called displacement, sorry velocity। velocity का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, velocity का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या, velocity का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वो दोनों चीजें सेम है आपकी, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है। हमने क्या बताया, इसमें आपकी डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें आपकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, बस इतना अंतर है आपका, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, सेम यूनिट होती है आपकी क्या, मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड लेंगे, इसकी वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में नहीं लेंगे। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो नाउ इट इज योर फर्स्ट ड्यूटी, यू विल बी चेंज इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन ये स्पीड हम मीटर पर सेकंड में ले सकते हैं और किलोमीटर पर आवर में भी ले सकते हैं। इसका दूसरा मेथड भी है लिखने का हमारा क्या, ms-1। ये पर सेकंड मतलब क्या होता है, सेकंड माइनस 1। जैसे हमने कहते ना, पर का मतलब मीटर पर सेकंड है। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं 1/10⁻², इसको ऊपर ले जाए तो क्या है, 10⁻−2। इसी प्रकार हम सेकंड को ऊपर ले गए तो क्या हो गया, ms-1। एस का मतलब क्या है, सेकंड। अब सेकंड ये पूरा इसी वजह से लिखते हैं, समझ में नहीं आता, इसी वजह से एस लिख देते हैं वहां पर, ठीक है, ms-1, ठीक है।
तो सारी चीजें हो गई क्या, मोशन। सबसे पहले मोशन में दो चीजें थी क्या, मेजरमेंट ऑफ मोशन, और दूसरा क्या था हमारा, टाइप्स ऑफ मोशन। तो टुडे ओनली आई हैव एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ मोशन। तीन चीजें इसमें, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस स्पीड एंड वेलोसिटी। थर्ड बचा है आपका एक्सीलरेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ थिंग्स इन एक्सीलरेशन इन दिस चैप्टर। एक्सीलरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। क्या है एक्सीलरेशन, देखो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सीलरेशन मतलब सीधा सीधा आप बहुत सिंपल सी भाषा में बताएं आपको। गाड़ी चलाते हैं आप लोग, बाइक वगैरह, एक्सीलरेटर करते हैं, एक्सीलरेटर खींचना, वही है आपको क्या, एक्सीलरेशन। जितना आपका एक्सीलरेशन होगा उतनी हमारी वेलोसिटी ज्यादा होगी। एक्सीलरेटर से ही बना है हमारा क्या, एक्सीलरेशन। डेफिनेशन क्या होती है एक्सीलरेशन की, डेफिनेशन क्या होगी एक्सीलरेशन की, द रेट ऑफ चेंज, द रेट, या ऐसे बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। फिर से आई हैव रिपीट अगेन, acceleration is defined as the rate of change in velocity is called acceleration। फॉर्मूला क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल ए से। किससे बेटा करते हैं रिप्रेजेंट, स्मॉल ए से। स्मॉल ए बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब बात आती है v क्या होता है और u क्या होता है। तो देखो v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, v हमारा क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, u क्या होता है हमारा, और टाइम आपका दिया रहता है, ठीक है। इसमें दूसरा क्या होता है आपका, इसमें दूसरा क्या होता है आपका, यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको बोलते हैं क्या, एम एस माइनस टू। दो चीज लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या एम एस माइनस टू। तो चार चीजें इसमें भी, पहले क्या क्या है आपका, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इसकी एसआई यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट की, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तीन चार ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन आपका जी जरूर होगा, ठीक है। अब आता है इसमें क्या आपका, थोड़ा सा डिस्कस कर लो उसको, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी देख लो, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। स्केलर की स्पेलिंग सही लिखना। अक्सर हमने बच्चों को देखा स्केलर की स्पेलिंग ये लिख देते हैं SCALER, LER, हमेशा क्या होता है इसमें ए होता है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इसका हम बताया क्या स्केलर डेफिनेशन, स्केलर क्वांटिटी विच क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब सीधी सी बात, आपको इतना लिखना है, ओनली मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपको बता दिया, क्या स्पीड है आपका, ठीक है, डिस्टेंस है आपका, ये एग्जाम्पल है बेटा, स्पीड है, डिस्टेंस है, मास है, वॉल्यूम है, वर्क है, क्या है, वर्क, बड़ा क्या नहीं, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, वर्क, और बहुत सारी होती है ETC, ठीक है। बस तीस बात क्या रखना है आपको, स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लिया आपको एक नंबर क्वेश्चन बनता है, इसमें डेफिनेशन काम आती चीजें लिखते हैं कि चार ऑप्शन दे दिया आपको, एक्सीलरेशन और फोर्स, मोमेंटम, और दूसरा दे दिया आपका क्या, वर्क। अब इसमें कहा बताओ, इसमें से इन विच दिस ऑप्शन स्केलर क्वांटिटी, इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। अब ये बताना कि इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन है। अगर आपको पता होगा, एग्जांपल याद होंगे, तो आप सीधा किस पे टिक कर देंगे, वर्क। देखो मैं लिखा है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली, मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन,
अच्छा, स्पेसिफिक का मतलब क्या है? आपने बार बार स्पेसिफिक का मतलब ये है कि कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। मान लिया हमने जैसे ये डस्टर लिए हम या मार्कर लिए हम, इस मार्कर को हमने यहाँ फेंका ऐसे, मतलब हम इस डायरेक्शन में फेंकना चाहते हैं, तो ऐसा कभी होता है कि मार्कर इस डायरेक्शन में चला जाए? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ ना। तो हम इसका मतलब यही होता है क्या, स्पेसिफिक, मतलब जिस डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में उसका क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो क्या, बोथ मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। जैसे इसमें क्या होगा, आपका एक्सीलरेशन आ जाता है, ठीक है, ACCELE, एक्सीलरेशन आ गया इसमें आपका, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, और आपका मोमेंटम, पीटीसी, ऐसी बहुत सारी होती है आपकी, ठीक है। तो आज हमने आपको क्या क्या डिस्कस किया है, मोशन, मेजरमेंट ऑफ मोशन क्या क्या है आपके, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड के फॉर्मूले, इस स्पीड की यूनिट, ऐसा यूनिट, और स्पीड का स्पीड की क्या स्पीड डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा हमने क्या आपको वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी की यूनिट। तीसरा हमारा क्या था, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की हमने डेफिनेशन बताई, और मोस्ट इंपोर्टेंट बताया कि एक्सीलरेशन चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, और एक्सीलरेशन की आपकी क्या, यूनिट। तो जितना आज हमने पढ़ा है आपको इतना ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम जितना हम पढ़े आप उतना ही लिखें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी, हिंदी भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, सोशल भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, और सबका लिखना भी, तो क्या क्या करेंगे आप, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ा है आप उतना फेयर नोट पर लिख लें, ठीक है। और हमने आपको पहले से चार्ट भेज दिया है, सारी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से, और पीडीएफ फाइल हमने आपको फर्स्ट चैप्टर की मोशन की पूरी भेज दी है। इस बात का विषय इसी वजह से, जैसे मान लो कोई बच्चे का सर मेरे पास किताब नहीं है, सर कहाँ से पढ़े, हमने इसी वजह से नेट से निकाल के चैप्टर फर्स्ट की पूरी पीडीएफ फाइल आपको मोशन चैप्टर की भेज दी है, एनसीईआरटी। आप उसको अच्छे से स्टडी करें, उसमें कई सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज आपकी, बच्चे बार बार हमसे पूछ रहे हैं सर नोट्स फेयर पे बनाए कि रफ पे बनाए, सर स्टेशनरी शॉप नहीं खुली है। आप देखो, अगर आप फेयर अच्छे बना सकते हैं बना लो, कोई दिक्कत नहीं, न्यू कॉपी अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप कोई रफ वर्क भी एक फेयर की तरह करें, जिससे आपको पढ़ने में ज्यादा असुविधा ना हो। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आज आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ओके, थैंक यू बच्चों, गुड नाइट एंड हैव ए वंडरफुल डे।